नमस्कार दोस्तों, मैं दिखाता हूँ आपको हॉरर स्टोरी और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, ओ भी हॉरर दृश्य की जुबानी। दोस्तों, आज फिर से लेके आया हूँ एक ऐसे ही डरा देने वाली कहानी, प्रेतवाधित वसई किला। लेकिन मुझे पूरा उम्मीद है कि आपने आज से पहले ऐसे दिल दहला देने वाली डरावनी कहानी नहीं सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। रात की गहराई में समंदर की लहरों की गूंज सुनाई दे रही थी। वसई किले के खंडहरों में बसी शांति मौत से भी ज्यादा भयावह लग रही थी। आरव की आंखों में अपने बीते दिनों की यादें तैर रही थीं। उसकी बहन अन्वी, जो इस किले में 3 साल पहले एक रहस्यमयी तरीके से गायब हो गई थी, आज भी उसकी यादों में जिंदा थी। मां अब भी दरवाजे पर बैठी उसकी राह देखती थी। पिता खामोश दीवारों में अपने दर्द को समेटे रहते। आरव हर रात अपनी बहन की तस्वीर के सामने बैठकर खुद से एक ही सवाल करता, आखिर अन्वी कहां गई? क्या वह जिंदा है या? आरव अपने दोस्तों के साथ किले के अंदर दाखिल हुआ। जैसे ही उन्होंने किले के मुख्य दरवाजे को पार किया, हवा एक अजीब सी सर्दी से भर गई। दीवारों पर काई जमी थी और चारों ओर फैला सन्नाटा असहनीय लग रहा था। अचानक दीवारों पर टंगे सूखे बेलों के पीछे से एक दिल दहला देने वाली चीख सुनाई दी। सबका खून जम गया। वह चीख किसी लड़की की थी, तेज, कटीली और दिल चीर देने वाली। आरव ने तुरंत अपनी टॉर्च जलाकर उस दिशा में देखा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। उसके दोस्तों ने उसे वहां से लौटने को कहा, मगर आरव को लगा कि यह आवाज अन्वी की थी। आरव आगे बढ़ा। उसके कदम भारी हो गए थे। जैसे जैसे वह किले के अंदरूनी हिस्से में दाखिल हुआ, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ, जैसे कोई उसे देख रहा हो। तभी उसके सामने जमीन पर एक टूटा हुआ कंगन पड़ा था, बिल्कुल वैसा ही कंगन जो अन्वी हमेशा पहना करती थी। उसका दिल धड़क उठा। उसकी आंखों में आंसू भर आए। वह कांपते हाथों से कंगन उठाने ही वाला था कि एक तेज हवा का झोंका आया और चारों ओर धूल और धुंध छा गई। आरव ने जैसे ही अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। एक धुंधली आकृति उसके सामने खड़ी थी, किसी लड़की की। वह हवा में तैर रही थी। उसके चेहरे पर गहरी चोट के निशान थे। आंखें लाल और सूनी थीं और उसकी उंगलियां खून से लथपथ थीं। आरव के मुंह से चीख भी नहीं निकल पाई। वह पीछे हटने ही वाला था कि आकृति ने धीरे से सिर उठाया और फुसफुसाई, आरव, मुझे बचाओ। आरव का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह उस आकृति की ओर बढ़ने ही वाला था कि अचानक उसकी टॉर्च बुझ गई और चारों ओर गहरा अंधेरा छा गया। तभी किसी ने उसके कंधे पर जोर से हाथ रखा। उसकी सांसें थम गईं। वह कांपते हुए पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था, मगर हवा में एक धीमी सी आवाज गूंज रही थी, सच जानना चाहते हो तो किले के तहखाने में जाओ, लेकिन याद रखना, कुछ राज हमेशा छुपे रहना ही बेहतर होते हैं। वसई किले के तहखाने में छुपा वह खौफनाक राज क्या है? क्या आरव अपनी बहन को ढूंढ पाएगा या वह भी रहस्य का हिस्सा बन जाएगा? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। आरव का दिल जोरों से धड़क रहा था। वह घनी धुंध में खड़ा था, हाथ में अन्वी का टूटा हुआ कंगन। बचपन की अनगिनत यादें उसके मन में बिजली की तरह कौंधने लगीं। कैसे अन्वी बारिश में किले की दीवारों के पास नाचती थी, कैसे वह उसे डराने के लिए अचानक पीछे से आकर चीख पड़ती थी, और कैसे मां उसे बालों में तेल लगाकर छोटी गूंथने बैठा देती थी। उसकी आंखें छलक पड़ीं। क्या उसकी छोटी बहन वाकई मर चुकी थी, या यह सब किसी खेल का हिस्सा था? अगर अन्वी यहां थी तो इतनी तकलीफ में क्यों थी? तभी अचानक हवा का झोंका एक बर्फीली लहर की तरह आरव के गालों से टकराया। हवा में एक अजीब सी सड़ांध थी, जैसे सड़े हुए मांस की। उसने अपने चारों ओर देखा, लेकिन चारों ओर सिर्फ अंधेरा और टूटी फूटी दीवारें थीं। तभी गहरी रात के सन्नाटे को चीरते हुए एक भयानक आवाज आई, मानो कोई अपनी नाखूनों से दीवार को कुरेद रहा हो। खर्रर्रर्रर। आरव का खून जम गया। यह आवाज किसी इंसान की नहीं हो सकती थी। अचानक उसके सामने जमीन पर गहरा लाल रंग फैलने लगा, खून, और तभी दीवारों पर उभरने लगे खरोंचों के निशान, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने उन्हें उकेरा हो। तुम यहां नहीं आ सकते, चले जाओ, वरना मर जाओगे। वह आवाज एक लड़की की थी, लेकिन इतनी डरावनी कि सुनते ही दिमाग सुन्न हो जाए। यह अन्वी थी या कोई और? आरव ने कांपते हाथों से टॉर्च की रोशनी उस दिशा में डाली जिधर से आवाज आई थी। सामने की दीवार पर धुंधले अक्षरों में कुछ लिखा था, मैं यहां कैद हूं,
बचाओ। आरव को ऐसा लगा जैसे किसी ने उसकी छाती पर एक बड़ा पत्थर रख दिया हो। उसकी बहन ने 3 साल पहले भी यही कहा था, भैया अगर मैं खो जाऊं तो मुझे बचाने आओगे ना। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अन्वी! उसने पूरी ताकत से चिल्लाया। अचानक दीवार से सिसकियों की आवाजें आने लगीं। किसी के रोने की आवाजें, दर्द से भरी टूटी हुई चीखें। आरव ने दीवार को छूने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसकी उंगलियां ईंटों से टकराईं, वहां से एक कटी हुई उंगली नीचे गिर पड़ी। आरव चीखते हुए पीछे हट गया। सामने की दीवार अचानक कंपन करने लगी। ईंटें अपने आप गिरने लगीं और वहां एक गहरा अंधेरा रास्ता प्रकट हुआ। आरव की सांसें थम गईं। यह कौन सी जगह थी? उसने अपने दोस्तों की तरफ देखा, लेकिन वे सब डर से पीछे हट गए। आरव हिम्मत जुटाकर उस दरवाजे की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसमें कदम रखा, चारों ओर एक जोरदार धमाका हुआ। थक! आरव जमीन पर गिर पड़ा। उसकी टॉर्च लुढ़क कर दूर चली गई। तभी किसी ने उसके हाथ को जोर से पकड़ लिया। ठंडे, हड्डियों जैसे हाथ। उसने ऊपर देखा। सामने अन्वी खड़ी थी। लेकिन नहीं, यह अन्वी नहीं थी। यह एक सड़ी गली लाश थी, जिसकी आंखों की जगह गहरे काले गड्ढे थे और मुंह से खून टपक रहा था। उसकी टूटी फूटी उंगलियों में अन्वी का वही कंगन चमक रहा था। तुम कौन हो? आरव चीखा। उस प्रेतात्मा ने धीरे से सिर उठाया और एक धीमी लेकिन डरावनी आवाज में कहा, मैं ही अन्वी हूं, तुम्हारी बहन। आरव की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका शरीर सुन्न पड़ गया था। कैसे हो सकता था कि उसकी बहन अब इस रूप में हो? नहीं, तुम झूठ बोल रही हो, उसने चिल्लाया। प्रेतात्मा ने अपनी कटी फटी उंगलियों से दीवार की ओर इशारा किया। वहां खून से एक नक्शा बना हुआ था, किले के तहखाने का। अगर मुझे सच में बचाना चाहते हो तो उस तहखाने में जाओ, लेकिन याद रखना, वहां से जो भी लौटेगा वह इंसान नहीं रहेगा। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या वह अपनी बहन को बचा पाएगा, या वह भी इस किले की भूतिया कहानियों का एक हिस्सा बन जाएगा? वसई किले के तहखाने में कौन सा भयानक रहस्य छुपा है? क्या आरव सच का सामना कर पाएगा, या वह भी किसी जाल में फंसने वाला है? जानने के लिए बने रहे मेरे इस वीडियो में। आरव के दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किले की दीवारों पर खून से बने नक्शे को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। वह अब भी यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो प्रेतात्मा उसने देखी थी वह उसकी बहन अन्वी थी। क्या वह सच में उसकी बहन थी, या फिर कोई और शक्ति उसके साथ खेल रही थी? भैया, मुझे बचाओ। दीवारों से फिर वही करुण पुकार गूंजी। आरव की आंखों से आंसू बह निकले। उसने कसम खाई थी कि वह अपनी बहन को अकेला नहीं छोड़ेगा। कोई भी डर, कोई भी भूतिया ताकत उसे रोक नहीं सकती थी। उसने अपने डर को किनारे रखते हुए किले के तहखाने की ओर बढ़ने का फैसला किया। तहखाने का दरवाजा जंग लगा था, लेकिन जैसे ही उसने उसे छुआ, वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में आरव ने देखा कि वहां चारों ओर इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी थीं। दीवारों पर नाखूनों के निशान थे, जैसे कोई यहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। अचानक हवा में एक सर्द झोंका उठा और एक भीषण चीख गूंज उठी। तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। आरव ने पीछे मुड़कर देखा। अंधेरे में एक विशाल परछाई आकार ले रही थी। उसकी आंखें आग की तरह चमक रही थीं और उसकी लंबी टेढ़ी मेढ़ी उंगलियों से खून टपक रहा था। वह कोई आत्मा नहीं थी, बल्कि एक राक्षसी शक्ति थी। आरव के पैर कांपने लगे, लेकिन तभी उसे अन्वी की दर्द भरी चीख सुनाई दी। वह राक्षसी परछाई अब पूरी तरह से आकार ले चुकी थी। उसकी घिनौनी मुस्कान से लार टपक रही थी। अगर तुमने अपनी बहन को बचाना है तो तुम्हें अपनी जान देनी होगी। राक्षसी शक्ति गुर्राई। आरव के भीतर संघर्ष शुरू हो गया। क्या वह अपनी जान देकर अन्वी को बचा सकता था? उसकी आंखों के सामने मां पिता का चेहरा घूम गया, लेकिन फिर उसने अपनी बहन की तड़पती हुई आत्मा को देखा। उसकी चीखें उसके कानों में गूंज रही थीं। मैं तैयार हूं, आरव चिल्लाया। जैसे ही आरव ने यह कहा, किले की दीवारें कांपने लगीं। पूरा तहखाना तेज सफेद रोशनी से भर गया। राक्षसी शक्ति चिल्लाने लगी, नहीं, यह संभव नहीं। तुमने बलिदान की भावना को जागृत कर दिया। अचानक अन्वी की आत्मा, जो अब तक कैद थी, चमक उठी। वह धीरे धीरे अपनी असली मानव रूप में आ गई। आरव ने उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े।
लेकिन जैसे ही अन्वी मुक्त हुई, राक्षसी शक्ति भयंकर चीख के साथ जलने लगी और देखते ही देखते राख में बदल गई। अब यह किला शुद्ध हो चुका है, अन्वी ने धीरे से कहा। आरव ने अन्वी को घर वापस पहुंचाया। मां ने अपनी बेटी को देखकर रोते हुए उसे गले लगा लिया। पिता के चेहरे पर राहत के आंसू थे। पूरा परिवार फिर से एक हो गया था। अगले दिन आरव ने अखबार में एक पुरानी खबर देखी। वसई किले में सदियों पहले एक निर्दोष लड़की की हत्या कर दी गई थी और तभी से उसकी आत्मा वहां भटक रही थी। आरव को समझ आ गया कि वह सिर्फ अन्वी को नहीं, बल्कि उस किले की सैकड़ों आत्माओं को भी मुक्त कर चुका था। इस भयानक सफर ने उसे एक सीख दी। डर हमें तोड़ सकता है, लेकिन सच्चा प्रेम और साहस किसी भी अंधेरे को मिटा सकता है।